हो गया। The Bluetooth device is ready to pair. मसीह के बाबरकत नाम में सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और सारा चला यीशु नाम को मिलता रहे। आप सबको ऑनलाइन मीटिंग देखने वालों को सबको गुड न्यूज होशाना पेंटिकॉस्टल चर्च की तरफ से, मिस्टर एंड मिसेस मुनीर जॉन की तरफ से और रहमान कॉलोनी की तमाम क्रिसिया और फैमिली, बाबर भाई की फैमिली की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। खुदावन की शुक्रगुजारी करते और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि क्रिसमस के तमाम प्रोग्राम और संडे स्कूल के बच्चों के तमाम प्रोग्राम मसीह यीशु नाम में बहुत अच्छे हुए और खुदावन का पुरफजल हाथ तमाम प्रोग्राम्स पे रहा और तमाम प्रोग्राम्स जो है फायदा मीर तक पहुंचे और खुदावन का नाम इज्जत और जलाल पाया। 24 की नाइट की इबादत, क्रिसमस की इबादत हमने खुदावन यीशु नाम में की और आज क्रिसमस मंडे मीटिंग जो है वो हम लोग रहमान कॉलोनी में कर रहे हैं और आप सबको सैटरडे मीटिंग जो है हम लोग खुदावन के पुरफजल नाम से इस मीटिंग का आगाज करते हैं और खुदावन से दुआ करते हैं कि ये जाते हुए साल की तमाम खुशियां हम नए साल में जो है कदम जब रखे तो खुदावन का नाम इज्जत और जलाल पाए और खुदावन का पुरफजल नाम हमारी जिंदगियों में कायम रहे और नए साल की ढेरों खुशियां हमारी जिंदगियों में कायम हो। जिस तरह हम लोग इस पुराने साल में हंसी खुशी और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते रहे, इसी तरह नए साल का आगाज भी हम लोग खुदावन के बबरकत नाम में करें और खुदावन के नाम में जलाल पाए। आज सैटरडे मीटिंग का आगाज खुदावन के बंदा पास्टर मुनीर जॉन के साथ मिलकर करेंगे। भाई अपने सर को झुकाएं, दुआ मांगे। प्यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं। तो जो बेरुबत का खालिक और मालिक है, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। ऐ खुदावन, तू अपने लोगों के साथ रहता है और हिफाजत करता है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ की तमजीद करते हैं। गुज़रे वक्त में ऐ खुदावन तुम्हारे साथ रहा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। क्रिसमस के सारे प्रोग्राम में ऐ खुदावन तूने हमारी मदद की और खुदावन तुम्हारे साथ रहा, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। आज इस इबादत का आगाज ऐ खुदावन तेरे यीशु नासरी के नाम से करते हैं, क्योंकि खुदावन तूने अपने लोगों के लिए आसमान को छोड़ा और जमीन पर आया और हमें गुनाहों से आजाद किया, नजात दिलाई। तेरा शुक्र करते हैं तेरी लाजवाब मोहब्बत प्यार के लिए। ऐ खुदावन जैसे गुजरे साल में ऐ खुदावन तो अपने लोगों के साथ रहा, इसी तरह खुदावन आने वाले दिनों में भी ऐ खुदा तो अपने लोगों के साथ हो, बड़ी मदद कर। इबादत में, प्रशिश में ऐ खुदावन तुम्हारा शामिल हाल। आज की हम सना प्रशिश से खुदावन तेरा जलाल जाहिर हो। जितने लोग हैं खुदा इस इबादत में शामिल है, ऐ खुदा तेरी बरकत चाहते हैं, इस घराने की खुशी चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, क्योंकि तूने कहा जिस घर में जाओ उस घर की सलामती चाहते। ऐ खुदा इस घराने पर तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहे। बच्चों को, बड़ों को ऐ खुदा अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में ले। इबादत का सारा कंट्रोल ऐ खुदा तेरे हाथ में देते हैं और
खुदाम तुम सुना प्रोसेस में कलाम के पढ़ने सुनने समझने में ऐ खुदाम मेरा हाथी रहमत बनना। जितने लोग ऑनलाइन इस इबादत में शामिल हैं ऐ खुदाम तेरे लोगों पर तेरा हाथ बड़ा रहे और तेरा जलाल रहे हो। ये दुआ मेरे बेटे यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। हम खुदाम की प्रोसेस में गीत गाएंगे। गीत नंबर 3 है। गीत क्रिसमस के हवाला से है। आया यीशु यार साढ़े पास आज अपना रूप बटा के, आया यीशु यार साढ़े पास आज अपना रूप बटा के, आया यीशु यार साढ़े
गीत नंबर 58 है, बेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। ये सबको आता है और सुनकर गाएं और साथ में बेस बदला क्या हुआ दिल का
ये हमारी क्वाइट का स्पेशल गीत है। सो वो जरूर है।
बारे शुक्रगुजारी की दुआ करें। जितनी देर अजान हो रही है, एहतराम करते हुए हम लोग आहिस्ता आवाज में बगैर माइक के दुआ करेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। कदूस मेहरबान जिदा आसमानी बाप, शुक्र करती हूँ तेरा इस वक्त इस लम्हे के लिए तूने हमें यहाँ इकट्ठा होने का मौका दिया। Yes, शुक्र करती हूँ Lord आसमानी बाप, Jesus। तूने हमें आज यहाँ अपने खादिम और खादमा को भेजा। तेरा शुक्र करती हूँ, तुझसे मेहनत करती हूँ यीशु बाप कि तू अपने खादिम और खादमा को जो भी कलाम पेश करे वो हमारे कानों तक आए। हमें Yes, सब praise, गुनाह yes, Lord हमें Jesus, हासिल हो। hallelujah। मिन्नत करती हूँ तेरे आगे यीशु बाप, शुक्र करती हूँ तेरा। यस लॉर्ड जीसस। इसी तरह जितनी देर तक अजान हो रही है, सब लोग खुदावन का नाम लेंगे, उतनी देर तक हम लोग साज और आवाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जुमायत में खुदावन करूँ जिसे बारे वो भी दुआ में रहनुमाई कर सकता है। कदूस कदूस जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। बाप आसमानी, तेरा शुक्र करते हैं आज इस दिन के लिए, आज इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया। बाप आसमानी, बाप आसमानी, हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं। बाप आसमानी, ये जो नया साल आने वाला बाप आसमानी, वो हमारे लिए खुशी, सलामती, मौजूद का बायस बने। बाप आसमानी, बाप आसमानी, हम सब के ऊपर अपना शफकत भरा हाथ फैला। यस लॉर्ड जीसस, बाप यस लॉर्ड आसमानी, जीसस, ताकि तेरी हालेलुया। रहमत, तेरी शफकत, तेरा फजल हम पर जारी हो। बाप आसमानी, तू कहर में धीमा और शफकत में गनी है। बाप आसमानी, हम सब पर रहम कर और वादों हमें के आजमाइशों सच्चे से खुदा, निकाल, तेरा शुक्र। हमें खुशियां बख्श। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। यस लॉर्ड जीसस। इसी तरह फर्स्ट मिनी दुआ में रहनुमाई करेंगे और जितनी देर तक हालेलुया। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद। यस तू जो लॉर्ड जीसस। असली और अब्दी है खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तुझे बराबर का खालिक और मालिक है। ऐ खुदावंद हमें संभालता, हमारी हिफाजत भी करता है, तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा, तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ऐ खुदावंद हमें जिंदगी देना चाहता है, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं इस तेरी लाजवाब मोहब्बत के लिए। ऐ खुदा, इस तेरी मोहब्बत में ऐ खुदा हम सबको ऐ खुदा तू चलने का फजल बख्श दे। ने कहा एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आओ। और तूने कहा ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। ऐ खुदावंद अपने लोगों से नरमी से, मोहब्बत से पुकारता और बुलाता है, कहता है तक के मांदा बहुत से दबे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ऐ खुदावंद अपने राम में, अपने चैन सुकून में ऐ खुदावंद में दाखिल करना चाहता है, क्योंकि खुदावंद ने कहा है अब्दी दरवाजा मैं हूँ और जो इसमें दाखिल होगा वो जिंदगी पाएगा। क्योंकि खुदावंद तो जिंदगी का वारिस है, जिंदगी तेरे पास है, जिंदगी तेरे कलाम में है, जिंदगी तेरे मुंह की बातों में है। तो खुदा हम सब इस वक्त है खुदा तेरी इबादत में, परस्तिश में खुदा आगे बढ़े, तो खुदा तेरा जलाल जाहिर हो यीशु के नाम से आमीन। हो गई खत्म? ये हो रही हो गई। आ जाओ बेटा। जबूर नंबर 41 बेटा ये पकड़ो। 141 यहोवा मैं पुकारदा हां मेरे वाद दिया। चल आ जाओ। यहोवा मैं पुकारदा हां मेरे वाल तुझे दिया।
शुक्रगुजारी करते और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे, क्योंकि क्रिसमस के डेज चल रहे हैं और हम लोगों को शुक्रगुजारी करनी है कि जितना वक्त हमारा इस साल में गुजर चुका है और जो बाकी है उसमें हमने इस बात को सीखना है, इस बात पर ईमान रखना है और इस बात पर भरोसा रखना है और इत्मीनान रखना है कि वो ही बादशाहों का बादशाह है, जिसने पूरे जहान को जन्म देकर इस खलक और जहान में पैदा करके इस दुनिया में, इस खलकत में, इस कायनात में रखा और आज हम उसी निजात दहिंदे का खुशी का इजहार कर रहे हैं। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी और सारा जलाल यीशु नाम को मिले, क्योंकि वो मोहब्बत है, वो इत्मीनान है, वो ही हमारा सरचश्मा है। उसके बाजुओं के नीचे हमें पनाह मिलती है, उसकी सच्चाई ढाल और सुपर है और वो ही हमारा पालनहार है। हालेलुया। वही हमारी कुम्मक है, वो ही हमारे छिप जाने की जगह है और जब वो अपने बाजुओं को फैला देता है तो उसके बाजुओं के नीचे हमें पनाह मिलती है और वो अपनी मोहब्बत का इजहार हमारे साथ करता है, क्योंकि बाप ने जो मोहब्बत इस जहान से और हमसे, आपसे और इन सब लोगों से की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और इस हमेशा की जिंदगी में हमें शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि जितनों ने उसको कबूल किया उसके फर्जंद होने का उसको हक बख्शा। हालेलुया। तो हमें जरूरत है कि इस खूबसूरत अपने बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह का शुक्र करें और उसके नाम को जलाल दे। अभी वक्त है कि हम कलाम मुकद्दस के लिए अपने आप को तैयार करें, तो सब सर झुक जाए और मसीह यीशु के नाम के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। छोटा सा कलाम के लिए कोर्स गाएंगे। अपने दिलों में कुछ देर के लिए अपने सोचों और ख्यालों को कलाम की तरफ माहिल करें और सोचे कि वो कितना खूबसूरत बादशाह है जिसने इस जहान में अपने आसमान के अक्षों को छोड़ा और जमीन पर खलकतपन आ गया, हमारे लिए इस जहान में आया, हमारे लिए इस दुनिया में आया ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की पाए। हमारे ऊपर से हर लानत को, हर मुसीबत को, हर मुश्किल को, हर तरह की नापाकी को, हर तरह की जो बुज़दिली है, कमजोरी है, यीशु के नाम से जाती है, क्योंकि वो ही बादशाहों का बादशाह और शहंशाहों का शहंशाह है। उसके आगे हर घुटना झुकता है, उसके आगे हर ज़बान इकरार करती है, क्योंकि वो ही हमारा निजात दहिंदा है। उसी से हमें निजात मिलती है, क्योंकि बाप कलाम सिखाता है कि जिसने बाप को देखा, जिसने बेटे को देखा, उसने बाप को देखा। और खुदावंद का कलाम हमें ये भी सिखाता है कि जिस तरह बाप मुझ में है, जिस तरह बाप बेटे में है और बेटा बाप में है, इसी तरह हम सब भी मसीह यीशु में है और उसकी खूबसूरत पाक कलीसिया है, शाही कायनों के फिरके है। मसीह यीशु के नाम की शुक्रगुजारी करें कि उसने हमें अपने शक्ल और सूरत पे बनाकर हम पर अपना फजल जारी किया। उसने इस मट्टी के बर्तन को अपने रूह से भर डाला, इस मट्टी के पुतले को सांस देकर इस जहान में पैदा किया और इस जहान में इंसान बनाया ताकि उस पर ईमान लाए और हमेशा की जिंदगी पाए। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, तमाम जिंदगियां खुदावंद का शुक्र अदा करें, क्योंकि वो ही हमारा बादशाह है, वो ही हमारा पालनहारा है और उसी के बाजुओं के नीचे हमें पनाह मिलती है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा खूबसूरत कलाम जिस तरह फरिश्ता ने यूसुफ और मरियम पर नाज़िल होके किया, आज खुदावंद तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में इसी तरह कायम हो जाए, इसी तरह हमारी जिंदगियों में नाजिल हो, ताकि हम खुदावंद खुदा वफादारी से तेरे कलाम को सीख कर अपनी जिंदगियों में नक्श करे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। यस प्रेज यीशु नाम में खुदावंद तेरा शुक्र हो। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने
पढ़ेंगे। आए खुदा हालेलुया। खुदा मैं तेरा शुक्र हो आज के कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे बंदा तेरे खादम को तेरे हुजूर लाते हैं, तेरे बाग मज़बा पर लाते हैं, तेरे खुदा का वही हाथ के नीचे लाते हैं, ताकि तेरा बंदा पास्टर मनीर जॉन जब तक तेरे कलाम को इस कलीसिया में डिलीवर करे, खुदा सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक तेरा रूह जुम्बश करे, तेरा मसा जारी हो, तेरी कुदरत का हाथ बढ़े, तेरा जोर बढ़े और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद तू हमारी दुआओं को सुन और कबूल कर और इस कलाम को हमारी जिंदगियों में कायम कर, ताकि ये कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और 100 गुना फल लाए और खुदावंद तेरे नाम में बबरकत लाए। मसीह यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम सुने। आप जितने लोग इस जगह पर हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, आप इस कलाम पर के लिए अपने आप को तैयार करें। आज हम अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी हम 22वीं आयत और 23वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदा के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा तेरा शुक्र हो। दुआ करें। जिंदगी बख्शने वाले खुदा, अपने लोगों से तू प्यार करता है और खुदावंद अपने लोगों से बारहा कलाम करता है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ। आज का कलाम जितने लोग इस जगह पर हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, अपने सबके लिए बाइस से बरकत हो। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। आज इस हवाला के अंदर हमने जो आयत पढ़ी है, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो। खुदा यीशु मसीह के पुराने अहदनामा के अंदर खुदा यीशु मसीह के आने की पेशन गोइयां की गई कि खुदा यीशु इस दुनिया में आने वाला है। खुदा ने अपने नबियों की मार्फत यीशु के आने से पहले ये पेशन गोइयां की। जैसा कि किसी खादम ने हमारे पास आना हो तो उसके आने से पहले इश्तिहार दिए जाते हैं, इश्तिहार लगाए जाते हैं कि फलां डेट को खादम आ रहे हैं। तो उनके आने से पहले इश्तिहारात दिए जाते हैं। खुदा ने यीशु के आने से पहले अपने नबियों के वसीला से ये सब इश्तिहारात दिए कि देखो एक कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। शुरू में हम पढ़ा, ये इसलिए हुआ कि खुदा ने जो नबी की मार्फत कहा था पूरा हो। खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। आज हमने जो इस एक बात पर गौर करेंगे, देखो एक कुंवारी हामला होगी। आज हम जो देखो लफ्ज है, इस पर हमने गौर करना है। कलाम हमें क्या कहता है? देखो एक कुंवारी
हामला होगी। देखो से हमने अपनी आंखों को, अपने दिलों को देखना है कि क्या खुदा के जलाल को देखने के लिए हमारी आंखें रूह में खुली हुई हैं या कि नहीं। साल गुजर चुका है, साल से हम कुरान के कलाम को सुनते आ रहे हैं, लेकिन खुदा अपने कलाम को दोहराता आ रहा है। देखो एक हमारी मामला होगी। वो हमें कहता है कि देखो, हमने अपनी आंखों को चेक करें, क्या हम खुदा के जलाल को देखने के लिए हमारी आंखें पाक हैं? क्योंकि बाइबल बयान करती है खुदावंद की आंखें पाक हैं और वो बदी को देख नहीं सकता। तो हम अपने आंखों को पाक करें, क्योंकि खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है, मुकद्दस यूहन्ना पहला बार 14 आयत तक पढ़े तो लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हमने उसका जलाल देखा। जहाँ पर क्या लिखा है, देखो एक तुम्हारी मामला होगी। वहाँ पर खुदा का खादिम क्या कहता है, हमने उसका जलाल देखा। और खुदा के जलाल को देखने के लिए हम जैसे कोई जिस्मानी चीज देखने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं। कभी आप कपड़े खरीदने जाए तो अखा बंद करके तो सूट नहीं पसंद कर रहे, कभी किसी ने अपनी आंखें बंद करके कोई चीज को पसंद किया है या देखा है, या खाना खा रहे हैं तो आंखें बंद कर रहे हो, या किसी चीज को देख रहे हैं तो आप आंखें बंद हो। अगर आपको अपने लिए कपड़े देख रहे हैं तो आंखें बंद हो, ऐसा नहीं है, आंखें खुली होती हैं। तो खुदा का कलाम में क्या कहता है, देखो एक तुम्हारी हामला और खुदा के जलाल को देखने के लिए भी अपनी आंखों को खुला रखना है। और खुदा के कलाम को देखने के लिए हमारी आंखें पाक होनी चाहिए, क्योंकि खुदा के फरिश्ता ने बाइबल बयान करती है, देखो कुछ चरवाहे मैदान में अपने गल्ला की गल्लाबानी कर रहे थे, तो खुदा का फरिश्ता उनके पास आया। फरिश्ता ने क्या कहा, देखो दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनंची पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। तुम्हारे लिए एक मनंची पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। वहां क्या लफ्ज आया है, देखो तुम्हारे लिए। और उन्होंने खुदा के कलाम को सुना और यीशु को देखने के लिए गए। और जब उन्होंने कोशिश की, अपने आप को तैयार किया, तो बाइबल बयान करती है उन्होंने यीशु को देखा। उन्होंने यीशु को देखा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम यीशु को देखें, हम अपनी आंखों को पाक करें, अपने दिलों को पाक करें, क्योंकि आगे लिखा है, एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदा हमारे साथ। खुदा हर वक्त हमारे साथ रहता है, साथ साथ रहकर हमारी हिफाजत करता है। खुदावंत के यीशु मसीह के आने की और उसके बेटे की आने की जो खुशियां हम मना रहे हैं, क्योंकि खुदावंत यीशु ऐसे आज के दिन खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए और बाइबल बयान करती है वो अजीब, मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। आप लोगों ने स्टार देखा होगा, और स्टार के कोने गिनती किए कितने होते हैं? वेरी गुड। कितने होते हैं? 5। आज इसी आयत के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं
जो आयत हम पर मैंने आपको बताई वो अजीब, बशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। और इन 5 कोनों में एक मैसेज छुपा हुआ है। पहला कोने का आप देखेंगे वो अजीब, पहला क्या है? अजीब है। दूसरा क्या है? मशीर है। तीसरा क्या है? खुदा कादर है। चौथा क्या है? अब्दियत का बाप। और 5वां क्या है? सलामती का शहजादा। हालेलुया। तो इस स्टार का एक मकसद है, इस स्टार के अंदर एक मैसेज छुपा है। जो आयत है वो अजीब है, मशीर है, खुदा कादर है, अब्दियत का बाप है और सलामती का शहजादा है। तारे को मजूसियों ने देखा और वो उनके आगे आगे चला, क्योंकि वो यीशु का मैसेज लेकर उनको आगे आगे ले चला। हालेलुया। वो खुदा यीशु का मैसेज सुनकर वो आगे आगे उनके आगे चलता रहा। और जब उन्होंने वो जहां तारा रुका वहां यीशु था और यीशु को उन्होंने सजदा किया। बाइबल बयान करती है मजूसियों ने अपने डब्बे खोले, उसको सोना, मुर और लबान पेश किया। और आज क्रिसमस रात को भी मैंने ये बताया था क्रिसमस क्या है। क्रिसमस हमारा तब शुरू होता है जब हम खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में मौका देते हैं कि हमारी जिंदगी में आए। मुकद्दसा मरियम ने ऊपर आप शुरू में पढ़े 18वें से पढ़े लिखा है, उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुद्दुस की कुदरत से हमला पाई गई। रूह कुद्दुस की कुदरत से हमला पाई गई। मुकद्दसा मरियम ने अपना तन मन खुदा को दिया, अपना बदन खुदा को दिया, अपना शरीर खुदा को दिया। और जब उसने दिया तो मसीह उसमें से पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम अपना बदन, अपना तन मन, शरीर खुदा को देंगे तो खुदा यीशु मसीह हमारी जिंदगी से पैदा होगा। हालेलुया। और जिस जिंदगी में यीशु मौजूद है उसका क्रिसमस है। हालेलुया। जिनके पास यीशु है उनका क्रिसमस है। तो कोशिश करनी है कि जैसे पिछला साल गुजर गया, इस साल में हमने खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत देनी है, ताकि हमारा पूरा साल हमारा खुशियों में गुजर जाए। हमारा पूरा साल खुशियों में गुजरे, क्योंकि खुदा ने क्या लिखा है मैंने अभी आपको बताया। वो अजीब है, वो मशीर है, वो खुदा कादर है, अब्दियत का बाप है, सलामती का शहजादा है। और जब वो हमारे साथ साथ है, बाइबल में अभी लिखा है उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ। तो ये कलाम जब हमारे दिल में साल ब साल चलेगा तो ये कलाम, ये आयत हमारी जिंदगी में पूरी होगी, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो बेतासीर नहीं लौटता, बल्कि खुदा के कलाम के अंदर तासीर पाई जाती है। तासीर के मानी क्या है? ताकत। तासीर के मानी क्या है? ताकत। खुदा के कलाम के अंदर ताकत है। ये जब हमारी जिंदगी में आता है तो ये बेतासीर नहीं लौटता, इसकी ताकत नजर आती है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह नूर है। खुदा यीशु मसीह क्या है? नूर है। और जब वो हमारी जिंदगी में आता है तो नूर चमकता है, नूर चमकता है। फिर दसन की लोड़ नहीं, यीशु मेरे अंदर काम करता है, नहीं, यीशु खुद नजर आता है। यीशु खुद नजर आता है इस बेटी के अंदर, इस बेटे के अंदर, इस भाई के अंदर, इस बुजुर्ग के अंदर यीशु काम कर रहा है। उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो बेतासीर नहीं लौटता। इस जगह पर बाइबल मुकद्दस के अंदर जितने लोगों ने खुदा के कलाम को सुना, उन्होंने अमल करके वो चले, उस पर अमल करके चले, उस कलाम को कबूल किया। पहली बात यह है, मुकद्दसा मरियम ने इस कलाम को कबूल किया। जब फरिश्ता ने उसे कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, तू बेटा जनेगी, लेकिन वो घबरा गई, ये कैसा सलाम है। लेकिन फरिश्ता ने उसे कहा, रूह कुद्दुस तुझ पर साया करेगा, तू रूह कुद्दुस की कुदरत से हामला होगी। तो वो घबराई भी है, लेकिन उसने इस कलाम को कबूल किया है और उसने खुदा के जलाल को देखा। और आज इसी वक्त जब खुदा यीशु मसीह उसके बातन में थे, जब वो हामला थी, तो जब वो लिशबा के पास गई
तो वहां पर उसने कहा हर जमाना के लोग अब से मुझे मुबारक कहेंगे क्योंकि कलाम उसके पास है। अब हम चाहते हैं कि हम मुबारक हों, तो खुदा उनके कलाम को अपनी जिंदगी में दावत दें, अपनी जिंदगी में रखें, ताकि हम भी खुदावंद के लोगों की तरह बरकत पाएं और खुदा के जलाल को देखें। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत मिले। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके भी साथ हो। इस पर फोन करता शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। आज के खूबसूरत कलाम के वसीला से जो हमने सीखा कि जब सितारा चमका तो गुडरियों ने, मजूसियों ने उस चमकते हुए सितारे को उसके पीछे पीछे जाते हुए और वो वहां पहुंचे जहां पर मसीह यीशु पैदा हुए थे, जहां पर चरनी थी। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें खुदावन अपने फजल से मामूर करे और वो जलाल, वो नूर हमारी जिंदगियों में कायम करे जो आज के कलाम के वसीला से हमने सीखा है, और हम भी अपनी जिंदगियों में उस नूर को सदा कायम रखें, ताकि मसीह यीशु की पैदाइश जो आज से हजारों साल पहले चरनी में हुई थी, आज जरूरत है कि वो हमारे दिलों में, सोचों और ख्यालों में हमेशा कायम रहे और उसकी पैदाइश हमारी जिंदगियों में सदा कायम रहे, ताकि हम इस खूबसूरत मौके को जो साल के आखिरी महीने में मनाते हैं वो हम सदा अपनी जिंदगी में हम मनाते रहे और अपने हर दिन को क्रिसमस की खुशियों की तरह मनाएं, ताकि खुदावन का नाम हर खुशी में, हर दिल में, हर सोच में, हर ख्याल में, हर रूह में, हर बशर पर कायम होके चले, ताकि खुदावन का नाम इज्जत और जलाल पाए। क्योंकि खुदावन के कलाम के मुताबिक जब यूसुफ ने कलाम को सुना तो फरिश्ते ने आके कहा खौफ ना कर। तो हम आज के कलाम के वसीला से और इस बात और इस पैगाम से सीखते हैं कि हमें खौफ नहीं करना। और जब मरियम के पास फरिश्ता आया और उसने कहा कि वो रूह कुदूस की कुदरत से हमला होगी, तो ये हमें पैगाम देते हैं कि रूह कुदूस जो हर रूह और बशर पर जो है मददगार है, तो वो आज हमारी भी जिंदगियों में मददगार है। वो हमारी जिंदगियों में भी मसीह यीशु के नाम को सदा कायम रखने की तौफीक बख्शे, ताकि हम अपने दिलों, सोचों, ख्यालों में खुदावन के कलाम को, उसकी खूबसूरत मोहब्बत को, उस खूबसूरत कलाम की बातों को जो हमें सिखाता है कि दिलेरी से अबलीस का मुकाबला करना है, ताकि अबलीस हमारी जिंदगियों से दूर हो और खुदावन का नाम इज्जत और जलाल पाए। और हम नए साल का आगाज खुदावन के बाबरकत नाम से करें, ताकि जिस तरह हमारी पुरानी जिंदगी में खुदावन का नाम जलाल पाए, इसी तरह नई जिंदगी में भी पाए और खुदावन का नाम इज्जत और एहतराम के साथ, तमजीद के साथ, सताइश के साथ ऊंचा करे, क्योंकि वो ही अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, वही अव्वल और आखिर है और उसी के जरिए हमारी जिंदगी नजात है। हालेलुया, हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदावन आप सबको बरकत दे, हमें बरकत दे, ताकि खुदावन का नाम हमारी जिंदगियों में इसी तरह उजागर रहे और खुदावन अपने बाबरकत हाथ को बढ़ाई रखे, ताकि सारी जिंदगियां जो जो अभी तक मसीह यीशु के नाम को नहीं पहचान सकी वो पहचाने। क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि जितनों ने खुदावन के कलाम को यकीन से, भरोसे से, इत्मीनान और प्यार और मोहब्बत से कायम किया अपनी जिंदगियों में, वो सजा के हकदार नहीं है। तो खुदावन हम सबको बरकत दे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। आमीन। कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। पास्टर मनीर इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। प्यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं आज के इस वक्त घड़ी के लिए। खुदावन की इबादत से शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ रहा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। आए खुदावन तो आज के हम सना परस्तिश के वसीला से खुदावन तेरे लोगों ने बरकत पाई है, तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदा जितने लोग इस जगह पर हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, खुदावन तो सबको बड़ी बरकत दे और इस घराने के लिए खुदावन आज का कलाम, आज की परस्तिश बाइस से बरकत हो और तेरा जलाल जाहिर हो। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। खुदावन ने सिखाया, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन।
अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दुस की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, इस घराने के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ और दुनिया के तमाम कसीम के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जीसस क्राइस्ट किंग मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और गुड न्यूज होशाना पेंटिकॉस्टल चर्च की तरफ से और तमाम वीकली मीटिंग्स जिन जिन इलाकों में होती है उन सब की तरफ से, और आज जो सैटरडे प्रेयर मीटिंग हम लोग कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स इन द रहमान कॉलोनी, इन सब की तरफ से, बाबर भाई की फैमिली की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको बरकत दे और नए साल की बहुत सी खुशियां आपको अता करे। आज से ऑनलाइन मीटिंग्स हमने दोबारा स्टार्ट कर दी है। खुदावन आपको बरकत दे, अपनी दुआओं में हमें याद रखे ताकि खुदावन का नाम इसी तरह इज्जत और जलाल पाए और खुदावन अपने बाबरकत हाथ के साए के नीचे रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको हमारी तरफ से नए साल की खुशियां और क्रिसमस की खुशियां मुबारक हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।